एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन एक गांव से गुजर रहे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से दानवीर कर्ण की प्रशंसा की, जिसे सुनते ही अर्जुन ने कहा कि केशव, आखिर कर्ण ही क्यों सबसे बड़े दानी कहलाते हैं? मैं भी तो दान करता हूं, मैं भी तो दानी हुआ, फिर भी मुझे क्यों बड़ा दानी नहीं कहा जाता? कृष्ण मुस्कुराए और अपने सामने के दो बड़े पर्वतों को सोने का बना दिया। कहा, पार्थ, ये दोनों सोने के पर्वत हैं, इन्हें गांव वालों में दान करके आओ। लेकिन ध्यान रहे कि पर्वतों का एक एक हिस्सा हर किसी को मिलना चाहिए। तुम अपने लिए कुछ भी नहीं रखोगे। इसके बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण का आशीर्वाद लिया और गांव चले गए। वहां जाकर उन्होंने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। अर्जुन ने गांव वालों से कहा कि सभी लाइन में लग जाओ। इसके बाद अर्जुन ने सोना बांटना शुरू कर दिया। सभी लोग अर्जुन की जय जय करने लगे। अपनी जयकार सुनकर अर्जुन फूले नहीं समाये। गांव के लोग सोना लेते और दोबारा लाइन में लग जाते। इस तरह पूरे 2 दिनों तक अर्जुन ऐसे ही करते रहे। लेकिन 2 दिन सोना बांटने के बाद भी पर्वत का सोना रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। अर्जुन पसीने पसीने होने लगे, लेकिन गांव वालों से अपनी जयकार सुनकर फिर जोश में आ जाते और फिर सोना बांटने में जुट जाते। परंतु पर्वत कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर अर्जुन बोले, हे केशव, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं ये काम और नहीं कर पाऊंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हें सच में विश्राम की आवश्यकता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और अर्जुन की ही तरह कहा कि तुम इन दोनों स्वर्ण पर्वतों को गांव वालों के बीच बांट आओ। कर्ण ने श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए गांव वालों को बुलाया और कहा, यह सोना आप सभी का है, आप जितना चाहें ले लें और आपस में बांट लें। इतना कहकर कर्ण वहां से चले गए। ये देखकर अर्जुन पहले तो बहुत हैरान हुए। फिर उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मुझे समझ में नहीं आता, ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया? जिस पर श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहने लगे कि पार्थ, सच तो ये है कि तुम्हें स्वर्ण से मोह हो गया था और तुम आकलन कर रहे थे कि किसकी कितनी जरूरत है और उसी हिसाब से तुम सोना गांव वालों के बीच बांट रहे थे। जब गांव वाले तुम्हारी जय जय करने लगे तो तुम खुद को दाता समझने लगे। इसके उलट कर्ण ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने दोनों सोने के पर्वत गांव वालों में बांट दिए, क्योंकि कर्ण चाहते ही नहीं थे कि कोई उनकी जय जय करे। कर्ण को इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि लोग उसकी पीठ के पीछे क्या बोल रहे हैं। कर्ण अच्छे से जानते थे कि वो एक माध्यम है जो परमात्मा द्वारा दी गई चीजों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कहने का भाव ये है कि दान कुछ भी पाने की इच्छा से नहीं किया जाता। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वैसा दान हमेशा व्यर्थ है जिसमें किसी चीज को पाने की इच्छा होती है।